अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली एंड वेलकम टू माय चैनल होम टेक एंड लाइफस्टाइल। तो वीडियो का टाइटल और इसका थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम आपसे किस बारे में आज बात करने वाले हैं, किस चीज़ का आपको रिव्यू देने वाले हैं। और रिव्यू के साथ साथ उसका 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे कि हमें फ़ायदा रहा कि नहीं रहा फ़ायदा। इस बारे में हम आपसे पूरी बात करेंगे। वो है हर घर की एक ज़रूरत जो हर घर में मौजूद होगी, वो है वॉशिंग मशीन। और ये हम आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का रिव्यू देने वाले हैं आज। इसके बारे में तमाम मालूमात आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि ये लेने की वजह क्या बनी। हम जो टिपिकल एक वॉशिंग मशीन होती है जो आम हमारे बचपन से चलती आ रही थी, हम उससे इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पे क्यों मूव हुए। तो उसकी वजहें बहुत सारी हैं। उसमें सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि ये एक ईज़ी टू यूज़ मशीन है। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई मशीन नहीं लगानी, पानी नहीं भरना, कोई इसके ड्रेनेज का मसला नहीं है, कोई इसके अंदर कपड़े निकाल के निचोड़ने नहीं है, बार बार पानी चेंज नहीं करना, बार बार इसके अंदर कपड़े नहीं डालने। आपको एक ही दफ़ा पूरा इसमें कपड़े डालेंगे आप, और एक ही दफ़ा प्रोग्राम देंगे और आराम से बैठ जाएंगे, और ये कपड़े धो के सुखा के सब बेल बजा देगी आपको। तो इन सब वजूहात की वजह से मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सर्च करने लगा। इसके बारे में मालूमात की मैंने कि भाई ये कैसे चलती है, वीडियोस देखी काफ़ी मैंने, क्योंकि 2-3 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैंने खुद कपड़े धोए घर के, अपने अपने बच्चों के, सबके कपड़े मैंने खुद धोए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि मशीन लगाना, उसमें पानी भरना, फिर कपड़े धोना, फिर निकाल के उनको खंगालना, उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन एक सर्फ हो जाता है। इस वजह से हम इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पे मूव हुए। अच्छा, काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने काफ़ी ब्रांड की वॉशिंग मशीन देखी, फ्रंट लोड भी देखी और टॉप लोड भी देखी। तो उसमें हर ब्रांड की वॉशिंग मशीन देखी मैंने। डॉलेंस सस्ती भी देखी, महंगी भी देखी और मुनासिब कीमत में भी देखी। तो सबसे बेहतरीन जो मुझे मुनासिब कीमत में और पायदार जो मुझे ब्रांड लगी वो है हायर। हायर की मशीन सबसे पायदार है और इसका जो हो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। फ़ौरन अगर आपको कोई मसला हो जाए, क्योंकि मैं इसका पहले डीप फ्रीज़र और एसी भी यूज़ कर चुका हूँ हायर का, तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और चीज़ पायदार होती है। इस वजह से मैंने हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने का फ़ैसला किया। अच्छा, इसको यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, सब चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी कोई इतनी मुश्किल मशीन नहीं है। एक दफ़ा आप चला के देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह से क्या प्रोग्रामिंग देनी है, कौन से कपड़े पे क्या प्रोग्रामिंग देनी है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टू यूज़ मशीन है ये। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपको कपड़े धोने की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे यूनिफॉर्म मेला करके ले आते हैं, आप भूल गए, रात में आपको याद आया कि भाई यूनिफॉर्म धोना है, या कोई ऐसी इमरजेंसी है, आपको शादी में जाना है, कोई आपने कपड़ा निकाला, वो आपको मेला लग रहा है, आपको कोई उसको वॉश करना है, फ़ौरन धोना है और सुखाना है और पहनना है, उसको इस्त्री करनी है और पहनना है। तो ये इस वॉशिंग मशीन से ये सब चीज़ें मुमकिन है, क्योंकि ये धोएगी भी, सुखाएगी भी, सब चीज़ें ये आपको करके देगी। इतना कर देगी कपड़े को कि आप 5 मिनट हवा में लटकाएं उसको और उसके ऊपर आयरन करें और उसको पहन लें। अच्छा, अब मैं आपको इसका मॉडल बता दूं कि इसका मॉडल नंबर क्या है और कितने केजी की है, क्योंकि ये मशीन जो है ये केजीज़ के हिसाब से आती है। तो 8.5 केजी की मशीन होती है, 10 केजी की होती है, 12 केजी की होती है, 15 केजी की होती है। वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कि आपके घर में कितने अफराद हैं। जैसे अगर 2 अफराद हैं और बच्चे हैं उनके, जैसे मियाँ बीवी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए छोटी मशीन 8.5 केजी वाली बहुत है। और 8.5 केजी वाली के अंदर आप सिंगल कंफर्टर या सिंगल कोई भी ऐसी चीज़, ब्लैंकेट हो गया आपका, ब्लैंकेट तक इसके अंदर आप वॉश कर सकते हैं सिंगल, लेकिन 8.5 में। और ये जो मशीन है हमारे पास, ये है 12 केजी की। इसके अंदर मैं डबल कंफर्टर और डबल साइज़ का ब्लैंकेट इसके अंदर मैं आराम से वॉश कर सकता हूँ। जो हम बाहर ड्राई क्लीन होने के लिए देते थे, वो इसके अंदर घर पे ही वॉश हो जाते हैं, और बाहर निकाल के उनको लटका दो थोड़ी देर के लिए, वो सूख जाएंगे। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट होता है इनका। तो आगे चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और उसको लाइक करें।
सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत आपके लिए वीडियो आपके लिए बनाते हैं। इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती होंगी, आपके काम आएंगी वो चीज़ें। तो उसकी खातिर ये आप जो है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की बहुत अशद ज़रूरत है। और इस वीडियो को आप पूरा देखें और लाइक करें, और आने वाली वीडियोस के लिए भी आप तमाम वीडियोस को पूरा देखें। अच्छा जी, इस मशीन का मैं आपको लुक दिखा दूं। आप ये देखें, ये स्टेनलेस स्टील की बॉडी के अंदर है, और ये मैंने इस वक्त पैसेज में रखी हुई है, क्योंकि इस पे कोई पानी का कोई कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ गीला नहीं होता, सब कुछ अंदर कपड़े धुलेंगे और सब कुछ सूखा हुआ बाहर निकलेगा। इसका मॉडल दिखा दूं मैं आपको। मॉडल नंबर इसका देखें, HWM120826। ये इसका पैनल है पूरा। इस पैनल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये पावर का बटन है। ये इसका टब देखें आप। ये इसका ऊपर का जो लिड है, ये इसका ढक्कन जो ये हाइड्रोलिक होता है। इसको आप ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, इसको आराम से खोलें और छोड़ दें। ये टब देखें अंदर का। ये इसका टब जो है ये भी घूमता है, और ये जो व्हील है ये भी घूमता है। इसका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसकी वजह से कपड़े बहुत जल्दी साफ़ होते हैं। ये इसके फिल्टर्स हैं जो साइड में लगे हुए हैं। ये एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। इनको 2-3 धुलाइयों 4-5 धुलाइयों के बाद, यानी कि जिस तरह के ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो ज़्यादा जल्दी आपको इसको निकाल के जो है साफ़ करना पड़ेगा। इसकी केयर मैं पूरी आपको बताऊँगा। अब आप इसको लिड को जब छोड़ेंगे तो ये खुद जाएगा हाइड्रोलिक। आप इसको खुद से प्रेस करने की कोशिश नहीं करें, ये खुद आराम से जाएगा और ये बंद हो जाएगा। जी, तो अब इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने इसका प्लग लगा के स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद आपने ये पावर का बटन दबाया। तो ये 3 बटन है हमारे पास। सबसे पहले ये प्रोग्राम का बटन है, दूसरा ये सेट का बटन है, आपको मैनुअली कोई चीज़ सेट करनी है तो उसका बटन है ये, और ये प्रोसेस का बटन है। जो भी प्रोसेस आपको सेट करना है मैनुअली वो इस बटन से होगा। ये प्रोसेस ऊपर लिखे हैं, वाटर लेवल, वॉश टाइम, रिंस टाइम, खंगालने के टाइम है, स्पिन टाइम, सुखाने का टाइम कितना है, और बीच में डिले कितना देना है। अच्छा, यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रोग्राम्स से। अब देखें, इसके ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल ऑन, यानी कि ये लाइट नॉर्मल ऑन है, तो ये इस लाइन के ऑप्शन आपको बता रही है कि ये भी नॉर्मल पे है। एक दफ़ा और दबाऊंगा, ये हैवी पे आ गई। इसके ऊपर आप हैवी कपड़े, यानी कि जो कंफर्टर हो गए या स्वेटर हो गए, मोटे कपड़े, वो धो सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ स्पिन के लिए है कि आपको सिर्फ आपको कोई चीज़ गीली है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको जो है सुखाना है, तो स्पिन करने के लिए है ये ऑप्शन जो है क्विक का है। देखें, इसमें क्विक में ये यहाँ पे टाइम मेंशन कर रहा है 15 मिनट। सबसे पहले नॉर्मल के अंदर ये टाइम यहाँ बता रहा है 53 मिनट्स। हैवी में बता रहा है 59 मिनट्स। स्पिन के अंदर 11 मिनट बता रहा है ये। क्विक के अंदर ये 15 मिनट बता रहा है। अब दोबारा आप इसको दबाएंगे तो अब ये लाइट फ्लैश करने लग गई, यानी कि ये अब इस लाइन के ऑप्शन बता रहा है डीप क्लीन, यानी कि बहुत गंदे कपड़े, कोई कीचड़ वाले कपड़े हैं, वो आप धोने के लिए इसमें आप ऑप्शन ये वाला यूज़ करेंगे। ये वुल के लिए है, थोड़ा डेलिकेट जो वुल होते हैं, जो उनको अच्छी धुलाई करने के लिए उनकी, और वो ख़राब भी ना हो, ये वाला ऑप्शन होगा। ये और भी डेलिकेट बच्चों के जो मलमल के कपड़े होते हैं या कोई ऐसी डेलिकेट चीज़, उसको धोने के लिए, कोई नेट की चीज़ है वो धोने के लिए। ये एयर ड्राई है, यानी कि ये इसमें सिर्फ आप एयर ड्राई कर सकते हैं, यानी कि आपको लगा कि भाई मेरे कपड़ा भी सही से सूखे नहीं है, तो आप इस ऑप्शन पे आके यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट के लिए करना है मुझे एयर ड्राई, तो ये और कपड़े को सुखा देगा। अच्छा, आपने जैसे नॉर्मल का ऑप्शन यूज़ किया। अब नॉर्मल के अंदर आप चाहते हैं कि नॉर्मल इसकी सेटिंग तो ऑटो सेट हुआ हुआ ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद अपने हिसाब से चूज़ करूं, तो आप प्रोसेस का बटन दबाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, वाटर लेवल 6 पे है। आप इसको
आप इसको चेंज कर सकते हैं कि मुझे कितना वाटर लेवल चाहिए। 10 इसका मैक्सिमम वाटर लेवल है, जब फुल होगी तो 10 है। ये देखें, आप जहाँ पे भी करेंगे आपको 3 रखना है इसका वाटर लेवल, तो यहाँ से 3 पे सेट हो गया ये। फिर आप जाएंगे, फिर 2 दफ़ा दबाएंगे वॉश टाइम, कि ये सर्फ के अंदर कितनी देर वॉश करे। ये 12 मिनट है, आप इसको 15 मिनट तक कर सकते हैं। ये मिनट्स आ रहे हैं सारे, आप इसको 15 मिनट तक कर सकते हैं। तीसरा है रिंस, यानी कि खंगालना कितनी दफ़ा है। ये मिनट नहीं है इसके अंदर, इसमें है टाइम्स, कि कितनी दफ़ा खंगालना है एक कपड़े को। ये वॉश हो गया, वाटर भर गया इसमें, फिर इसने वॉश कर दिया 15 मिनट। फिर यहाँ पे रिंस टाइम है कि आपको रिंस कितनी दफ़ा करना है, खंगालना कितनी दफ़ा है। तो इसके अंदर ये 3 ऑप्शन है। एक दफ़ा भी नहीं खंगालना, ये 0 एक दफ़ा भी नहीं खंगालेगा, आपको कपड़े ऐसे ही दे देगा सिर्फ सुखा के। 2 दफ़ा खंगालेगा, 3 दफ़ा खंगालेगा। 3 इसका मैक्सिमम है, 3 दफ़ा ही खंगाल सकता है। यानी कि एक दफ़ा ये कपड़े को धोएगा पानी भर के, और 3 दफ़ा पानी भर के इस कपड़े को खंगालेगा। उसके बाद आता है स्पिन टाइम। स्पिन का ये मिनट्स दे रहा है कि भाई हर चक्कर के बाद रिंस यानी कि खंगालने के बाद कितने मिनट तक उसको घुमाना है। तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, जितना भी आपको घुमाना सेट करना है। 7 मिनट इसका मैक्सिमम है, ये मिनट्स दे रहा है यहाँ पे। और अगर आपको इसमें बीच में डिले करना है तो यहाँ पे आप मिनट्स डाल सकते हैं। हर प्रोसेस के बीच में उतने मिनट का, जितने आप यहाँ पे मिनट डालेंगे ये उतना डिले कर देगा। यहाँ पे हर प्रोसेस के बीच में इतना गैप लेगा ये। और इसमें आपने कोई प्रोग्राम अपना सेट कर दिया और ऑन कर दिया, और लाइट चली गई मिसाल के तौर पे, या किसी ने प्लग बंद कर दिया, स्विच इसका बंद कर दिया, तो ये वहीं पे प्रोग्राम जो है इसका पॉज हो जाएगा। और जब आप स्विच ऑन करेंगे तो वहीं से कंटिन्यू होगा जहाँ से ये रुका था। यानी कि लाइट जाने पे भी इसमें कोई ख़तरा नहीं है ऐसा। आपके जो कपड़े होंगे, जहाँ तक इसका प्रोग्राम चला होगा वहाँ उसके आगे से ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगा जैसे ही लाइट आएगी फ़ौरन। अच्छा, अब इसकी केयर के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। इसकी केयर ये है कि आपको इसको गीला होने से बचाना है। यहाँ पे पैनल आपको पता है, ये सब जो है टच पैनल है इसका पूरा। इसकी आपको केयर करनी है, पानी इस पर बिल्कुल नहीं लगना है। मैंने भी अपनी मशीन जो है वो पैसेज के अंदर रखी हुई है, वॉशरूम के बिल्कुल बराबर में। और इसके जो ड्रेन का पाइप है और जो पानी का पाइप है वो उसकी वॉशरूम की दीवार में सुराख करके उसको वॉशरूम के अंदर किया हुआ है, और वहाँ पे फिटिंग करी हुई है इसकी। और ये मशीन यहीं रखी रहती है, यहीं पे यूज़ होती है। ना इससे कोई पानी गिरता है, ना इसके ऊपर कोई पानी गिरता है। क्योंकि वॉशरूम में ख़तरा ये था कि कोई भी अगर नहाए, कोई मुँह हाथ धोए, तो इसके ऊपर पानी आने का ख़तरा था। आपका अगर बड़ा वॉशरूम है या आपका नीचे का घर है और आपके पास कोई वॉशिंग एरिया है, तो आप इसको मशीन को आराम से वहाँ पे रख सकते हैं। पानी से बचाना है आपको इसको। दूसरे इसकी केयर ये है कि आपको इसका जो लिड है उसको बिल्कुल इजी यूज़ करना, आराम से खोलना है। क्योंकि ये हाइड्रोलिक है, क्योंकि ये मेरे साथ मसला जो है ना इसका हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इसको मैजिक लगा के इसको जोड़ा है हाइड्रोलिक को। क्योंकि ये हमारे घर पे बच्चे हैं तो उन्होंने इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करी ढक्कन पे, तो ये इसका जो यहाँ पे फिटिंग का एंगल था ये टूट गया था। अब यहाँ का देख सकते हैं, यहाँ का बिल्कुल सही है। और यहाँ का जो है, ये जो इसकी बॉडी थी ये टूट गया था, फिर मैंने इसको मैजिक से जोड़ दिया। तो इसके ढक्कन को आराम से बिल्कुल खोलें, और बंद करना हो तो आप इसको छोड़ दें बस। ये खुद हाइड्रोलिक के आराम से खुद बंद होगा। ये इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। एक ये इसकी केयर हो गई। दूसरी इसकी जो है, इसके अंदर जब आप वॉश कर लें तो आप ये इसके फ़िल्टर हैं, ये देखें ये गंदा हो रहा है, आप इसको अंदर से खोलेंगे। जब आप 3 4 5 वॉश कर लें, या कोई बहुत ही गंदी चीज़ आप वॉश करें, तो इसको निकाल के इसको अच्छी तरह से धो लें। इस फ़िल्टर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, इसको भी और इसको भी, दोनों फ़िल्टर्स को। और जब भी कपड़े धोएं तो इसके लिड को जो है, कपड़े निकालने के बाद इसके लिड को थोड़ी देर खुला रहने दें। इसके लिड को खुला रहने से ये होगा कि अंदर से जो ड्रम है ना वो आपका सूख जाएगा फ़ौरन। अच्छा, ये इसकी ट्रे है,
सर्फ इसमें डलेगा, जो भी डिटर्जेंट आप यूज़ करेंगे वो इसमें डलेगा, सॉफ्टनर इधर डलेगा, कोई भी खुशबू के लिए आपको कोई चीज़ डालनी है वो इधर डलेगी, और ये पानी खुद ही यहाँ से इसको टब के अंदर लेकर आ जाएगा। पानी इधर से इसमें से होता हुआ निकलेगा पानी, तो इसको लेता हुआ आ जाएगा। अच्छा, और इसकी केयर ये है कि ये इसका पानी का इनलेट है, यहाँ से पानी इसमें भरता है, तो इसके अंदर जो है एक फ़िल्टर लगा हुआ है, जाली लगी हुई है। जब भी आप देखें कि आपकी मशीन में पानी आना स्लो हो गया है, यहाँ से जब पानी गिरना अंदर भरना स्लो हो जाए, तो आपको इसको खोलना है यहाँ से। अभी मैंने पानी पीछे से बंद कर दिया इसका, क्योंकि ये ऑन ही रहता है इसका पानी, और जब मर्जी होती है इसमें कपड़े डाल लें और आप धो लें। ये देखें आप, ये एक फ़िल्टर जाली लगी हुई है यहाँ पे, ये अभी गंदी हो रही है थोड़ी, तो पानी जब कम हो तो आप इसको निकालें बाहर इस जाली को, और इसको टूथब्रश या किसी चीज़ से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें, ताकि पानी यहाँ पे बगैर रुके जो है ना आगे जाए, पानी की स्पीड जो है वो कम ना हो, क्योंकि ये पानी भरने में फिर टाइम लगाने लगेगा, जितना 15-15, 20-20 मिनट पानी भरने में ही लगाने लगेगा ये, अगर यहाँ से आप जो इसको साफ़ नहीं करेंगे तो। अच्छा, बहुत से लोग इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे होंगे कि इसके अंदर जो है डबल कंफर्टर या ब्लैंकेट अंदर धुल सकता है, तो मैं आपको फ़िलहाल इसके अंदर डाल के दिखा देता हूँ कि इसका तरीक़ाकार क्या है कंफर्टर का। ये कंफर्टर है हमारे पास डबल साइज़ का। अब इसका हम लिड खोलते हैं। लिड आपने खोला, अब आपने ऐसे कंफर्टर को आराम से डालना है, ज़्यादा दबाना नहीं है इसको, ऐसे डाल देना, ये टब के अंदर आ जाएगा। इसको ज़्यादा प्रेस करके अंदर दबाना नहीं है, बस इसको ऐसे पोला पोला डाल देना है, बस ऐसे आपने डाल दिया, टब के अंदर चला जाए, बस ये बाहर ना निकल रहा हो, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं हो रहा हो, ये टब के अंदर चला जाए। और जब इसके अंदर पानी भरेगा और सर्फ इसमें शामिल होगा तो ये गीला होकर ख़ुद नीचे बैठ जाएगा, और इसको पानी भर के ये अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के हमें ये देखें इसके अंदर ये आ गया है, डबल का ब्लैंकेट है ये, आप देखें इसके अंदर आ गया। कंफर्टर भी इसमें आराम से आ जाता है, वो तो कंफर्टर तो और इजीली आ जाता है, ये ब्लैंकेट में मसला होता है। ये जो है हमें बाहर से धुलवाने पड़ते थे, जो अब हम इस मशीन में धो लेते। और 12 kg मशीन लेने का मकसद ही मेरा ये था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं घर पे ही हम धो सकें। अच्छा, ये मशीन जो है पावर जो है ये आम मशीन के हिसाब से ही लेती है, कोई इतनी ज़्यादा पावर नहीं लेती, क्योंकि इसके धोने का वॉश का जो है इसमें एनी टाइम मोटर नहीं घूमती है। ये जब वॉश करती है कपड़े को तो इसका नीचे का व्हील और टब जो है दोनों चीज़ें घूमते हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। कि टब इसका अगर ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा नीचे से, दोनों ऐसे ऐसे घूमते हैं, कंटिन्यू गोल गोल नहीं घूमते हैं, वो सिर्फ स्पिन के टाइम पे घूमती है मशीन, तो इतनी ज़्यादा पावर नहीं लेती। मोटर इसकी एनी टाइम नहीं चलती रहती है। आपको हम वॉश इसकी जो है वर्किंग दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह से वॉश करती है। जैसे कपड़े को आप हाथ से रगड़ते हैं ना, ऐसे करके कपड़े को रगड़ा जाता है, इसी तरह ये उसी फील के अंदर कपड़े को नीचे से, इसका जो व्हील है ऐसे घूमेगा और टब ऐसे घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसकी वजह से कपड़ा बहुत अच्छे साफ़ होता है। अच्छा, इसके अंदर सर्फ भी इसका अपना मखसूस होता है। आम सर्फ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम सर्फ से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा सफाई का, क्योंकि ये जो इसके लिए मखसूस एक सर्फ बना हुआ है, ये सर्फ एक्सेल का है, ऑटोमेटिक मशीन के लिए सर्फ होता है। बाकी और ब्रांड्स के भी आते हैं, एरियल के और दूसरी ब्रांड्स के भी आते हैं जो ऑटोमेटिक मशीन के लिए होते हैं। ये आम सर्फ से थोड़े से महंगे होते हैं, अगर वो 400 का है तो ये 500 का पैकेट होगा इसका 1 kg का। तो आप ये यूज़ करें, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी सफाई देंगे और झाग कम बनाते हैं। ये इस मशीन के अंदर जैसे आप दूसरा वो आम सर्फ डालेंगे तो वो झाग बहुत बना देंगे, ये बहुत कम झाग बनाएंगे और सफाई बहुत अच्छी देंगे आपको। तो रिकमेंडेड यही है कि आप यही वाला इसमें सर्फ यूज़ करें। अच्छा, इस सब मैंने आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर आपका इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, कोई सवाल हो आपका, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के हमें बताएं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और दूसरा, इस तमाम जो तजुर्बा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसका 2 साल का, तकरीबन 2 साल हो गए मुझे मशीन लिए हुए, तो उसका कंक्लूजन ये है कि ये बहुत इसने यानी कि फ़ायदा दिया है हमें आम मशीन के अगर कंपेयर करें आम मशीन से, तो काफ़ी इसने फ़ायदा दिया। टाइम की बचत हुई है, आराम मिला है, किसी को कोई
कपड़े धोने के लिए कोई टबों के अंदर खंगालना नहीं है, कोई सुखाना नहीं है बाहर। सुकून से आप इससे जो कपड़े निकलेंगे आप उसको हैंगर करके आप उसको कमरे में भी टांग सकते हैं, वो थोड़ी देर में सूख जाएंगे, कोई इससे पानी नहीं टपकेगा कपड़ों से। बिल्कुल तकरीबन 80-90% वो कपड़े ड्राई होंगे, सिर्फ उनको थोड़ी सी हवा लगानी होगी और उस पर प्रेस करेंगे आप, रेडी हो जाएंगे कपड़े। तो 2 साल के अंदर इस पर, ये मैंने 2 साल पहले ली थी 45,000 की, और अभी इसकी कीमत जो है तकरीबन 65,000 है। तो 2 साल के अंदर अगर मैं मासी भी रखता तो इसकी कीमत तो वसूल हो चुकी है। अब ये बोनस में हमें फ़ायदा है इसका, क्योंकि 2 साल अगर मैं हर महीने 2,000 मासी को देता रहता तो अभी तक इसकी कीमत निकल चुकी है। अब ये 65 की हो गई है क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, हालात भी आपके सामने, डॉलर कहाँ चला गया, पैसे रुपए की कितनी कदर गिर गई है, उसकी वजह से ये महंगी हो गई है। और भी इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इससे महंगे भी हैं, दूसरे मॉडल्स जो हैं उसके अंदर सिर्फ ये है कि उनका आरपीएम थोड़ा ज़्यादा होगा, वो उनकी मोटर तेज़ घुमाती है, हल्के हल्के ऑप्शन चेंज होंगे। लेकिन ये जो मॉडल है ये सबसे बेस्ट है और सबसे रनिंग मॉडल है ये, और सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। आपको ये हर जगह पे मिल जाएगा, हाया का सबसे कामयाब मॉडल है। इसके ऊपर मैंने पूरी सर्च की थी, उसके बाद फिर मैंने ये ली है। ये जो मॉडल नंबर है 826 मॉडल नंबर है ये, 120826। 120 का मतलब ये है कि 12 kg और 826 इसका मॉडल नंबर। अगर आप 8.5 kg की लेंगे तो उसका मॉडल नंबर होगा 85-826 उसके बाद होना चाहिए। तो ये आपको ये वाला मॉडल मिलेगा। बहुत से मॉडल ऐसे हैं जिनका पैनल पीछे दिया है, उसके अंदर नॉब दी हुई है, थोड़ा शोशा दी हुई है, लेकिन उनकी कीमत ज़्यादा है और उसका आरपीएम ज़्यादा है, मोटर ज़्यादा पावर लेती है। ये सबसे बेहतरीन मशीन है जो आपको हर तरह से फ़ायदा देगी। आपके जो पैसे जो आप लगाएंगे उसके ऊपर आपको उसको रिकवर करके देगी और आपको टाइम बचाएगी आपका सबसे बेहतरीन, और आपकी मेहनत बचाएगी। तो ये तमाम कंप्लीट हो गया इसका रिव्यू। अगर आपको कुछ सवाल करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ताला बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा किसी न किसी चीज़ के ऊपर, वो आपको इंशाल्लाह चंद दिनों में पता चलेगा। तो स्टे ट्यून, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।